हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। 13 तारीख को एचएस का एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एचएस के एग्ज़ाम में हो सकता है कि इस वीडियो से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहें। और उसमें मैंने बताया था कि मैं आने वाले समय में एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ द वंडरलैंड हिमाचल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने हिमाचल की बात करें, हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें जो हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्टली हमारे द वंडरलैंड हिमाचल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो उसके लिए एक अलग से सीरीज चलाई जाए और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, उसको मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊं। तो मैं वो सीरीज़ लेकर आया हूं। और उससे पहले एक और मैंने चीज़ सोची कि जब भी मैं कोई भी लेक्चर बनाऊंगा तो मैं एक मोटिवेशनल कोट और दूसरा आपके लिए वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एक या दो क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं वीडियो को पॉज करके, और उसके जो आंसर हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है हमारा मोटिवेशनल कोट। ये हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने उनके द्वारा ये बोला गया है और उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट वर्न लाइक अ सन। मतलब कि अगर आपको शाइन करना है, सूरज की तरह चमकना है, तो आपको पहले उसकी तरह जलना पड़ेगा। ये हमें क्या सिखाता है कि अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको जी जान से अपनी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने गोल को, अपनी अचीवमेंट, उस तरह से आप अपनी अचीवमेंट जो है, जो भी आपकी जिसको भी आप अचीव करना चाहते हो, वो तब आप अचीव कर पाओगे जब उसके ऊपर आप अपने पूरा एफर्ट लगा दोगे। ठीक है, वो चीज़ इस कोड के ज़रिए हमें समझने को मिलती है। नेक्स्ट है आपके लिए, ये क्वेश्चंस हैं, आपने इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, और कोशिश करनी है कि बहुत सारे कमेंट हों, बहुत कम कमेंट आते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वो भी लाइक करनी है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अरावली हिल, वेस्टर्न घाट, हिमालय और सतपुरा। सेकंड क्वेश्चन है द नंदा देवी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये है अपना। ठीक है, ये आपने दो क्वेश्चन, इसके आंसर आपने मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम वंडरलैंड हिमाचल की बात करें तो सबसे पहले हमारा पार्ट होता है हिमालय का। ठीक है, हिमाचल के बारे में जानने से पहले हमें हिमालय के बारे में जानना ज़रूरी है। हिमालय के बारे में आपने सुना होगा, ये जो है वो सबसे नया यंगेस्ट माउंटेन जिसे कहा जाता है, तो वो है हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको इसी वजह से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल माउंटेन कहा जाता है। हमारा जो हिंदू कुश पर्वत है, जो सबसे पुराना प्राचीन पर्वत माना जाता है, तो उसी हिसाब से ये जो ग्रेटर हिमालय है वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन माना जाता है। ठीक है, और इसकी जो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक एक्सटेंड है। और इसकी जो कितनी, अगर हम लेंथ की बात करें कितनी है, तो 2410 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो 250 से 300 किलोमीटर तक है। विड्थ मतलब ये, ठीक है, ये जो है ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक। ठीक है, और इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा वो है अपना माउंटेन। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि जिसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है, नेपाल में है ये। ठीक है, अगर हम अपने हिमालय की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे साउथ में जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा रेंजेस हैं हमारी, जैसे अरावली होगी राजस्थान में। ठीक है, सतपुरा, विंध्या एंड नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये लगभग 1000 साल पुरानी है। 1000 मिलियन, 1000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है, और जबकि अगर हम अपने हिमालय की बात करें तो ये 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, सिर्फ 40 मिलियन। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो, देखो 40 मिलियन और 1000 मिलियन कितना बड़ा गैप है ये। तो इतना ज़्यादा लंबा गैप है ये हमारा,
कि 40 मिलियन ईयर्स जो है वो यंगेस्ट हमारा जो है वो माउंटेन है। ठीक है, अरावली, विंध्या, नीलगिरी की पहाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा यंग है हमारा माउंटेन। ठीक है, इसकी जो पहाड़ियाँ हैं ये मैंने यहाँ पे शो करवा रखी हैं, जैसे ये अरावली हिल्स होगी, ठीक है, अरावली रेंज होगी, विंध्या, सतपुरा, डेक्कन प्लेट्यू में आ गई है हमारी। ठीक है, तो ये है हमारी, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा हिमालय है। ठीक है, ये ठीक है, ये वेस्टर्न घाट आ गया और ये ईस्टर्न घाट आ गया। अब इसमें एक शब्द यूज़ किया गया है, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये कई बार हो सकता है आपको ये मतलब कि ये इस जो लेक्चर का है वो पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। पेनिनसुला का मतलब होता है जो भी एरिया 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, और कोई एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको क्या कहते हैं, हम उसको आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट इसमें आता है। और वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, और साउथ में है हमारा इंडियन ओशियन, और ईस्ट में है हमारा क्या, बे ऑफ बंगाल। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसको हम पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। ठीक है, अगर ये चारों तरफ से घिरा होता तो इसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ठीक है, आइलैंड, जैसे ग्रीनलैंड जो है हमारा वो हमारा एक आइलैंड है। ठीक है, वैसे तो अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ हिमालय का। तो हिमालय का जो ओरिजिन हुआ है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइजन की वजह से हुआ है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइजन क्या होता है, ये मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको बताया था, जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैंने आपको बताया है इसमें कि कॉन्टिनेंट कोलाइजन क्या होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो वो वाला जो सीरीज़ है वो भी आप देख सकते हो, आई बटन के ऊपर क्लिक करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो उसमें आप ये वाला जो लेक्चर है पर्टिकुलर प्लेट टेक्टोनिक का वो भी देख सकते हो, और बाकी सारे लेक्चर आप वहाँ से देख सकते हो। तो जब ये ओरिजिन हुआ इसका, इससे पहले हम देखें तो टेथिस सी जो है, इससे पहले क्या था, हमारा जो एक कॉन्टिनेंट था वो सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको क्या कहते थे हम, पेंजिया कहते थे, पेंजिया। ठीक है, और इससे पहले भी हमारा एक पेंजिया से पहले रोडीना था, और रोडीना जब मतलब कि अलग अलग हुआ और उसके बाद दोबारा जब मर्ज हुआ तो वो पेंजिया बना था। और पेंजिया जब अलग अलग हुआ तो उसके बीच में एक टेथिस सी बना, टेथिस सी बना। ठीक है, और ये इसने अपना पार्ट जो है वो अलग किया, यूरेशिया और एशिया जो था वो अलग, मतलब कि अलग अलग था, यूरोप एशिया अलग अलग पार्ट था, और जो ये कॉन्टिनेंट थे ये अलग अलग थे। ठीक है, और टेथिस सी जब बना तो इसके बीच में कुछ सेडिमेंट से इकट्ठा होना शुरू हुए धीरे धीरे। ठीक है, तो सेडिमेंट जब इकट्ठा हुए तो वो बाद में क्या हुए, काफ़ी सालों बाद मर्ज हुए, इकट्ठा हुए, और उसके बाद एक कोलाइजन हुआ जिसकी वजह से आपको पता है भूकंप वगैरह आते हैं, जो मोस्टली हमारे माउंट एवरेस्ट जो हमारा हिमालय का एरिया है वहीं पे आते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइजन होता है, उसकी वजह से हमारा भूकंप आता है। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब कोलाइजन हुआ तो उसकी वजह से हमारा जो हिमालय है वो फॉर्म हुआ। ठीक है, ये यूरेशिया फिर ये इंडिया मर्ज हुआ तो उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ, हिमालय फॉर्म हुआ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इनको फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ये जो हिमालय के जो रॉक हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक हैं और इसको फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको बताऊं, एक वीडियो के जरूर मैंने वीडियो यहाँ पे डाली हुई है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से जो है वो हमारे माउंट ग्रेटर जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये देखो ये अलग अलग हुए। ठीक है, ये हमारा इंडिया, ये जाके अपना यूरेशिया से टकरा गया, एशिया से टकराया तो वहाँ से क्या हुआ, ये इस तरह से ये। ठीक है, ये हमारा माउंट एवरेस्ट, ये रहा हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। तो ये चीज़ आपको आई होप कि वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से कोलाइजन हुआ कॉन्टिनेंट का, और उसके बाद हमारा जो हिमालय है वो फॉर्म हुआ। अगर हम अपने हिमाचल की बात करें, जो हिमाचल में जो हिमालय पड़ता है उसकी बात करें तो ये 11 स्टेट को कवर करता है, 11 स्टेट्स को।
जिसमें कि हमारी यूनियन टेरिटरी भी आती हैं और स्टेट राज्य भी आते हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल। इसमें अगर मैं बात करूं तो अभी जो 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर है वो अब यूनियन टेरिटरी नहीं रही है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी का इसको दर्जा है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो इसको एक राज्य का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें 11 स्टेट हमारी कवर होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक अलग से मैप भी बताया, ये देखो कितना ज़्यादा जो इसका एरिया है हमारे हिमालय का वो कवर हो रहा है इसमें। ठीक है, ग्रेटर हिमालय। और इसके अलावा जो हमारा हिमालय है वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ग्रेटर हिमालय जिसको कहा जाता है, ठीक है, द हिमाद्री भी कहा जाता है उसको और ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा हिमाचल। ठीक है, हिमाचल को हम क्या कहते हैं, लेजर हिमालय कहा जाता है, हिमाचल वगैरह इसमें जैसे आता है। ठीक है, लेजर हिमालय आता है। और नेक्स्ट है हमारा शिवालिक आउटर हिमालय। ठीक है, आउटर हिमालय। अब इसमें भी काफ़ी सारी रेंजेस हैं। ठीक है, ये जो 3 मैंने आपको पार्ट बताए इसमें भी काफ़ी सारी रेंजेस है। पीर पंजाल रेंज होगी, धौलाधार रेंज होगी, जास्कर रेंज होगी, ईस्ट काराकोरम रेंज होगी, फिर शिवालिक हिल होगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रेंज है इसमें भी। अगर हम इसमें जैसे पीर पंजाल की बात करें तो वो गुलमार्ग वाला एरिया आता है, फिर अपना जो सदर्न की जो रिम ऑफ कश्मीर जिसे कहा जाता है वो वाला एरिया आता है। ठीक है, और धौलाधार रेंज की बात करें तो सलूनी का एरिया, चंबा का एरिया आता है इसमें। और अपना जास्कर रेंज को अगर हम माने तो वो उसको लद्दाख का बैकबोन भी कहा जाता है, जास्कर रेंज को। ठीक है, बैकबोन कहा जाता है लद्दाख की जास्कर रेंज को। फिर ईस्ट काराकोरम रेंज है जो कि पाकिस्तान से होते हुए नॉर्थ का जो एरिया है वो पाकिस्तान में है, साउथ का कुछ एरिया हमारा इंडिया में पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा शिवालिक हिल है जो कि हमारा जम्मू कश्मीर से कांगड़ा, मंडी, उत्तराखंड में देहरादून से अल्मोड़ा तक इसकी जो रेंज है वो पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम थोड़ा वाइड लेवल पे हम इसको समझेंगे, इसको और डिटेल से हम समझेंगे इन तीनों हिमालयों को, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और आउटर हिमालय को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे, इन तीनों हिमालयाज़ की रेंज जो हैं उसके रेंजेस जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और अभी के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन बताए थे, उसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने हिमालय के बारे में पढ़ा है तो शिवालिक हिल के बारे में भी पढ़ा है हमने, तो हिमालय का जो है वो पार्ट है शिवालिक हिल। ठीक है, शिवालिक हिल इज अ माउंटेन रेंज ऑफ द आउटर हिमालय। द हिल कंसिस्ट ऑफ 6000 मीटर ऑफ लेयर्ड रॉक्स. They are known as the sub-Himalayas or the foothill and were formed by the erosion caused by the rise of Himalayas. ठीक है, नेक्स्ट है द नंदा देवी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये ऑप्शन मैंने जो पहले वाली जो स्लाइड है फर्स्ट वाली जिसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें ऑप्शन सी को किया था उत्तराखंड, लेकिन यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो आप इसको बी कंसीडर करो। लेकिन आप उत्तर आपने देखना है, उत्तर उत्तराखंड है। ठीक है, इसका जो आंसर है द नंदा देवी ये उत्तराखंड है। मैंने ऑप्शन में हो सकता है मैंने गड़बड़ी की है यहाँ पे, लेकिन इसका जो आंसर है वो उत्तराखंड है। ठीक है, तो नंदा देवी इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय एंड इज लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बिटवीन द ऋषि गंगा वैली ऑन द वेस्ट एंड द गौरी गंगा वैली ऑन द ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और आने वाले लेक्चर जितने भी होंगे उसमें मैं यही पैटर्न रखूँगा। स्टार्टिंग का एक जो स्लाइड होगी जिसमें मैं आपको मोटिवेशनल कोट एक बताऊंगा और सेकंड आपको सेकंड स्लाइड में 2 क्वेश्चन आपको दूंगा जो कि आपने कवर करने हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताना है और लास्ट में आपको इसके आंसर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ जानने को इससे मिला होगा। आने वाले लेक्चर में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।